बोल रहे हैं कि हवा का जो दबाव होता है क्या सभी स्थानों पर समान होता है। हम लोगों ने पढ़ा कि ताप इस पृथ्वी पर हर जगह अलग अलग रूप में देखने को मिलता है। तो जब ताप हर जगह अलग अलग रूप में दिखेगा तो दबाव कैसे एक रूप में दिखेगा, क्योंकि ताप और दाब एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जहाँ ताप ज़्यादा होगा वहाँ दबाव कम होगा, जहाँ ताप ज़्यादा होगा वहाँ दबाव कम हो जाएगा, मतलब एक दूसरे का अपोजिट भागता है। यहाँ बता रहा है कि एक स्पंज को अपने मुट्ठी में ना जोर से दबा कर रखो। स्पंज जिसको जोर से आपको मुट्ठी में दबा कर रखना है और उसके बाद उसे फिर छोड़ देना है। ध्यान दो, दबा कर रखने से स्पंज का आयतन तनी छोटा हो जाता है। हाँ, रसगुल्ला ही है, ऐसे धर के उसको दबा देंगे तो उस समय समझ ही रहे उसका क्या हालत होगा। और फिर जैसे उसको छोड़ देंगे फिर अपनी औकात में आ जाएगा, यानी जितना बड़ा था उतना हो सकता है उसके जैसा जो भी हो, बट पहले से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। यानी जैसे हमने उसको दबाया उस समय उसका आयतन क्या हो गया, छोटा हो गया, और जैसे ही छोड़ा तो उसका आयतन फूल जाता है, मतलब कि पहले की तरह थोड़ा फूल जाता है। ठीक इसी प्रकार हमारे वायुमंडल में भी तो यही होता है। आखिर ये इसका आयतन काहे कम हुआ, सोचो दिमाग पर। आयतन के पीछे यही कि उसके ऊपर हमने दबाव लगाया, और फिर आयतन बढ़ने के पीछे कारण क्या कि हमने अपने दबाव को रिलीज कर लिया, हटा लिया। जो अभी हम दबा कर रखे थे उसको छोड़ दिए, फिर से अपना दबाव है नहीं जिसके चलते फूलने लगा। तो पृथ्वी बता रहे ठीक इसी प्रकार हमारे वायुमंडल में भी तो ऐसे ही होता है। पृथ्वी के पृष्ठभाग और समुद्र तल पर वायु का जो दबाव होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। यानी पृथ्वी का जो पृष्ठभाग है ये और समुद्र तल, समुद्री भाग पर बता रहा है कि वायु का जो दबाव होता है सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा बता रहा है कि आपको समुद्री तल पर और पृष्ठभाग पर, समुद्री तल पर 1014.25 मिली बार ऐसे कहीं देखने को आपको मिलेगा। 13 कहीं कहीं पर 1013 दिया है, 1013.25 मिली बार। और बताया गया है कि पृथ्वी के पृष्ठ पर और समुद्र तल पर वायु का जो दबाव होगा सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि समुद्र तल पर पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति। और एक और चीज़ बोल रहा है कि जो पृथ्वी का जो समुद्र तल है, इस समुद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति और ऊपरी सतह के दबाव के चलते ही यहाँ हवा के जो अणु हैं एक दूसरे के समीप आकर इसका घनत्व तो बढ़ा देते हैं। फिर से समझिए कि पृथ्वी के पृष्ठभाग और समुद्र तल पर दबाव क्या बताया, दबाव यानी कि ज़्यादा है। और दबाव ज़्यादा होता है क्योंकि समुद्र तल पर पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, पृथ्वी में अपना गुरुत्वाकर्षण शक्ति है जिसके चलते वह हर चीज़ को अपनी तरफ खींचता है। और ऊपरी सतह के दबाव के चलते पृथ्वी में अपना गुरुत्वाकर्षण, ऊपर वाले के अलग दबाव, और जिसके चलते यहाँ हवा के जो अणु है ना एक दूसरे के समीप आकर उसका घनत्व तो बढ़ा देते हैं। ध्यान दीजिए, नीचे में क्या गुरुत्वाकर्षण, ऊपर में क्या, तो ऊपर में बता रहा है कि आपका हवा का जो दबाव, ठीक ऊपरी सतह का जो हवा का जो दबाव है, यानी नीचे से भी दबाव हो रहा है गुरुत्वाकर्षण का, ऊपर से भी, जिसके चलते सारा जो यहाँ का हवा है वो सब एक दूसरे के समीप आ जाता है। और समीप आने से उनका जो घनत्व है वो थोड़ा सा पहले फैल के था ना, वो सब एक में हो जाता है, यानी कि वो घना हो जाता है, घनत्व बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप हवा का दबाव भी वहाँ ज़्यादा हो जाता है। दोनों तरफ से प्रेशर सर है, नीचे वाला का भी प्रेशर और यहाँ तक कि ऊपर का भी जो मतलब प्रेशर वायु दाब का। ऊपरी सतह पर हवा के ऊपर दबाव बता रहे कि ऊपरी सतह पर हवा के ऊपर कम दबाव रहता है, यानी ऊपरी सतह पर हवा के ऊपर कम दबाव रहता है जिसके चलते इसके अणु फैल जाते हैं। ऊपरी सतह पर क्या होगा कि हवा के ऊपर कम दबाव रहता है जिसके चलते इसके अणु फिर से फैल जाते हैं और हवा का घनत्व कम हो जाता है। ऊपरी सतह यानी जैसे जैसे ऊपर जाइएगा तो वहाँ पर बता रहा है हवा के ऊपर दबाव कम रहता है जिसके चलते वहाँ पर फिर से अणु आपके फैल जाएंगे और हवा का घनत्व वहाँ कम हो जाएगा। और अधिक ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायु और ताप दबाव कम होता जाता है, यानी कि जैसे जैसे आप ऊंचाई के साथ जाएंगे तो वायु भी, हवा भी और ताप दबाव
ये सब कम होते चले जाएंगे, आपको देखने को मिलेगा। यानी यहाँ पे जो स्पंज था सबसे ज़्यादा नीचे एक तरह से कहा जाए तो वह क्या बोले उसको, एक तरह से उस पर ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा था जिसके चलते वो चिपटा हो गया। पर जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा वहाँ पर मतलब ये थोड़ा सा दबाव कम होता है जिसके चलते ये फैल जाता है। यहाँ पर आपका एक पिकलू का डायरी दिया है और इस पिकलू के डायरी में आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी देखने को मिलेंगे। जैसे दिया है कि वायु का जो दबाव होता है वह सर्वमुखी होता है, यानी सर्व मतलब सब जगह, सर्वमुखी होता है, अर्थात वायु किसी भी वस्तु पर सभी ओर से दबाव बनाता है। तुम अगर सोच रही हो कि नहीं वायु एक ही तरफ से दबाव बनाता है तो ऐसा नहीं है। एक क्लास 8 में एक टारसेली का प्रयोग दिया गया है कि एक गेंद ले लीजिए और उस स्पंज वाला गेंद होगा जिसको हाथों से हम दबा सके, और उस गेंद में बता रहा है कि क्या करो कि थोड़ा सा पानी भर दो। अब पानी भरने के बाद उसका ढक्कन लगा दीजिए, चारों तरफ छेद कर दीजिए। जैसे ही उसको हाथ से इसे दबाइएगा ना तो जिधर जिधर छेद किए हैं उस साइड में पानी फेंकने लगेगा। इससे क्या पता चलता, हम तो ऐसे दबा रहे यानी कि उसके ऊपर समान रूप से प्रेशर लगा जिसके चलते समान जिधर जिधर छेद था उधर उधर से पानी फेंकने लगा। यहाँ बता रहे हैं कि वायु दबाव सर्वमुखी होता है, अर्थात वायु किसी भी वस्तु पर सभी ओर से दबाव बनाती है। समुद्र तल पर वायु दबाव 76 पारद स्तंभ के दबाव के समान होता है। वायुमंडलीय दबाव 76 सेंटीमीटर और वायु दबाव मिलीबार में मापा जाता है। मिलीबार जो इकाई है उससे मापा जाता है और मिलीबार में यहाँ दिया गया है कि आपका 0.0293 इंच पारद स्तंभ के दबाव के समान होता है। ये सबको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर आपका जो खास चीज़ है कि वायुमंडलीय दबाव कितना 76 सेंटीमीटर और समुद्र तल का वायु दबाव कितना तो 1013.25 मिलीबार। ये आपके लिए बहुत खास है। दो यहाँ से 2 अंक। वायु दाब मापने का जो यंत्र होता है वह है आपका बैरोमीटर। बैरोमीटर से ही वायु का दबाव मापा जाता है। 1943 में ना एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था टारसेली, और उसी टारसेली ने आविष्कार के यंत्र का मतलब आविष्कार किया। यानी 1943 में वैज्ञानिक टारसेली द्वारा आविष्कृत यंत्र के अनुसार पारा का बैरोमीटर तैयार किया गया। यानी पारा का ये जो बैरोमीटर है मतलब जो दबाव नापने का बैरोमीटर तैयार किया गया, इससे वायु दबाव को मापा जाता है। यानी वायु का दबाव नापना है तो उसके लिए आपके पास एक यंत्र है जिसका नाम बैरोमीटर है। और बताया जाता है कि पारा भरे पात्र में एक तरफ से खुली हुई नली जिसमें पारा भरा जाता है। यानी कि ये जो वायुमंडलीय दबाव नापने का जो यंत्र है क्या बोले बैरोमीटर, इसमें वायु दबाव को मापा जाता है कि कितना आखिर वायु में कितना दबाव है, कितना प्रेशर है, कि हमारे ऊपर कितना प्रेशर डाल रहा है। पारा भरे पात्र में बोल रहा है कि पारा भरे पात्र में एक तरफ से खुली हुई नली जिसमें पारा भरा रहता है और उल्टा स्थिति में लगाया जाता है। यानी कि यहाँ पर आप पढ़िएगा कहीं अलग क्लास में कि एक नली लीजिए और उस नली में क्या करना है कि कुछ जल लेकर जो भी, तो यहाँ बता रहा है कि पारा भरे पात्र में एक नली लो, नली, और उस नली में क्या करना है इसे पानी डाल देना है थोड़ा कम। इसी को जैसे उलट के पारा भरे को पात्र रहेगा उसमें डालोगी ना तो ऊपर में देखना क्या हो जाएगा कि खाली हो जाएगा, और जिससे पता चलेगा कि आखिर उस जगह का वायुमंडलीय दबाव कितना है। फिर से कह रहे हैं कि एक मानो ये क्या है, ये हमारा एक जैसे कि साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं रिसर्च लेबोरेटरी में रिसर्च किया जाता है ना इससे, तो उसी में क्या करेंगे इसमें हम पानी थोड़ा भर लिया आधा, ठीक, एक तरफ से पानी भरे, इधर नीचे में क्या है इसका लगा हुआ है, और इसी को ऐसे मुहावा दाब कर और नीचे में समझो कि एगो बर्तन है, उस बर्तन में क्या रखा है पारा, इसमें आधा भरे हैं और इसको आधा भर कर या जो भी थोड़ा सा, और इसको जैसे इसको धर के मुहवा जिधर इसका खुला है इसको चाप लिए और ले जाकर पट देना है कहाँ पर जिसमें पारा भरा हुआ है, कटोरा में जो भी कहीं पर पारा रखी होगी उसमें इसे डाल देना। जैसे इसमें डालोगी तले ऊपर में क्या हो जाएगा, ऊपर में गैपिंग हो जाएगा, खाली हो जाएगा, और यही खाली स्थान को टारसेली का मतलब शून्य स्थान भी कहा जाता है, और इसी से वायु दबाव मापा जाता है। यहाँ बताया कि स्वाभाविक वायु दबाव के कारण कांच की नली में प्रायः 76 सेंटीमीटर पारा रहता है
वायु दबाव कम होने पर पारा का स्तर गिर जाता है। जैसे वायुमंडल में मतलब कहा जाए तो वायुमंडलीय दबाव कम होगा तो पारा का जो लेवल होगा वो अपने आप नीचे चला जाएगा। वायु दबाव कम होने पर पारा का स्तर गिर जाता है और वायु दबाव बढ़ने पर पारा का जो स्तर है उठ जाता है। यहाँ पर आपको एक कह रहा है कि करके देखना है क्या होता है। एक प्लास्टिक के बोतल का मुंह पतले प्लास्टिक अथवा कॉक के ढक्कन से ठीक से बंद कर दे। एक प्लास्टिक का बोतल लीजिए, तो प्लास्टिक के बोतल का मुंह पतले प्लास्टिक से या कॉक से लगाकर उसका मुंह बंद कर देना है और एक पतली नली ढक्कन के भीतर से बोतल में घुसा देना है। अब नली के भीतर से बोतल में कई बार फूके। जैसे एक बोतल लीजिए, उसके मुंह को बंद कर दीजिए और हो सके तो एक रिफिल लेकर उसके भीतर में ढुका दीजिए। अब बाहर से आपको क्या करना है, फूक मारना है। तो जैसे आप फूक मारिएगा तो नली के भीतर बोतल में कई बार फूक मारे और फूक मारने पर क्या होता है ये आपको देखना है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर दो और भी बोला है कि हम दो किस्से पढ़ेंगे, जो फिर से दो प्रश्न ध्यान दें। एक बार बता रहा है कि आज काफी गर्मी है, पूरे दिन कड़ी धूप रही है। सीजन स्कूल में लौटकर शाम को रोज मैदान में खेलता है, यानी जैसे स्कूल से आता है तो शाम को चला जाता है मैदान में खेलने। लेकिन आज उसकी माँ ने मैदान में जाने नहीं दिया क्योंकि आकाश में बादल न भरा है और वातावरण भारी बना हुआ है, यानी बादल घिरे होने से वातावरण भारी हो गया है। पेड़ का पत्ता भी नहीं डोल रहा। अब सोचो, अचानक तभी क्या हो गया, आंधी आ गया और दरवाजे और खिड़की सब बजने लगे, बारिश शुरू हुई। बताओ तो क्यों आंधी आने के पहले वातावरण भारी बना रहा? आंधी आने से पहले वातावरण क्यों भारी बना था? और एकदम हवा नहीं बहती है। उस समय आखिर जब वातावरण भारी था तो उस समय हवा भी नहीं बह रहा था, उसके बाद एक क्या जोर से कैसे आंधी आ गई? ये आपको सोचना है, आपका दिमाग को थोड़ा ये देना। फिर दूसरी तरफ बोल रहा है कि पूजा से है ना, पूजा की छुट्टी में झिनुक अपनी माँ के साथ गोमुख घूमने गया है, वही गंगा नदी की उत्पत्ति स्थल। और गंगा नदी का उद्गम गोमुख बर्फ की गुफा हिमालय पर्वत पर काफी ऊंचाई पर, यानी इसकी ऊंचाई बताया गया 3,413 मीटर की ऊंचाई पर, मीटर में ऊंचाई में है। और यह जगह काफी ऊंचा और ठंडा है, यानी यहाँ पर जब जाइएगा गोमुख के वीरी तो यह बताया जा रहा है कि यह गंगा नदी का गोमुख बर्फ की गुफा हिमालय पर्वत पर काफी ऊंचाई पर है और यह काफी ठंडा जगह है। लेकिन झिनुक का मन दुखी है क्योंकि वहाँ खाने पीने की न सुविधा है, चावल दाल भी कुछ भी पक नहीं रहा है। आप सोचो, इतना ऊपर में चला गया लोग कि ना चावल ना दाल कुछ पक ही नहीं रहा है। घूमने में तो मजा मिलेगा पर खाने में सजा हो जा रहा है उनको। पिता को पूछने के लिए कहाँ ऊंचे पर्वत पर इस तरह की असुविधा क्यों होती है, उसने लगा अपना पिता से पूछने कि पापा आखिर काहे दिक्कत हो रहा है, ना दाल पक रहा है ना ही चावल पक रहा है। सोचो तो ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में चावल और दाल का पकने में क्या समस्या मतलब उत्पन्न हो रही है, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? जैसे जैसे आप ऊपर गए एक तरह से सुनने में आता है कि हवा की जो मात्रा है वो कम होते चला जाता है। और यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जैसे आप वहाँ पर जाइएगा तो वहाँ पर हवा का मात्रा इसके साथ साथ कहा जाए तो